हेलो गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने जन एंट्री पोस्ट की थी, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से एंट्री पोस्ट नहीं हो सकी। आज इंशाल्लाह हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर जैन, कोशिश करना है कि जो भी आते ना कोई भी पार्टिसिपेंट। ओके। FP50। और इसमें हमने कंपनी कौन सी बनाई थी? JR01। ये जो भाई ये किसकी कंपनी है? काइंडली प्लीज कंफर्म करें। जैन आपकी तो नहीं? 2024 इन्वेस्टमेंट। जी सर, टैक्स B78 मेरी है। गुड। इन्वेस्टमेंट एंट्री 100। डेबिट, ओ सॉरी। अच्छा, डेबिट और 125 मिलियन। 12.5 मिलियन। 200 क्रेडिट स्टेरिक के। ओके। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है हॉट का, सिमुलेट का, पार्क का। आप उसको जरा सेव करिए प्लीज। अच्छा, इसके बाद देयर नो आइटम कैटेगरी असाइन टू अकाउंट इन दिस वन। ठीक है कंसल्टेंट, आप लोगों ने ये काम करने हैं कि जो भी एरर आते हैं ना उसकी स्क्रीनशॉट लेके और उसके नोट्स बनाएं वर्ड के ऊपर। और फिर नीचे लिख दें ये एरर है। और नीचे लिख दें हेडिंग दे सॉल्यूशन। फिर आपने उसका सॉल्यूशन भी बताया कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके। अब एरर क्या, दिस नो आइटम कैटेगरी असाइन टू अकाउंट दिस वन। सो कम टू बैक एंड। इस पे आओ। IMG। अच्छा, इसमें आप आ जाएं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और उसके बाद आप आ जाओ जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट सेपरेटिंग और क्लासिफाइड जिला अकाउंट्स फॉर डॉक्यूमेंट सेपरेटिंग। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर व्हाट वी आर डूइंग। इसका क्या कोड था? COAJ। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या था? जेन, डू यू रिमेम्बर प्लीज? सर यही था, COAJ। अच्छा, तो मैं क्या लिख रहा था? CAOJ या अच्छा, मैं जरा यही। गलत लिख रहा था उधर। वो मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा था। सी। अच्छा, COAG। देखिए स्टूडेंट, आपने नाम सुना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नाम सुना आप सब लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जैसे कि हमने ये 001 से 099, ये क्या है हमारा? फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट आपका किस में जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। ओके। ये डॉक्यूमेंट कैटेगरी होती है। देन 100 to 199, ये आपका ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। देन 200 to 999, दिस इज योर बैलेंस शीट आइटम। कैपिटल 399, इसमें बैलेंस शीट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल भी आपका बैलेंस शीट में आते हैं। और एक्सपेंस, एक्सपेंस किस में आते हैं आपके? एक्सपेंस आपके आते हैं एक्सपेंस में। और बेसिकली इसका जो था ना आपको उसमें आता है, क्या उसे कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। 600
699, 20,000, 700, 799, ये भी आपका, यानी कि 600 आपका, 500 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सो ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये आपका 800 आ जाएगा इनकम। इनकम आपकी आती है रेवेन्यू, रेवेन्यू का कोड है 30,000। ओके, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट कैटेगरी, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। और जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर देगा। स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है? एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी प्लीज? स्प्लिटिंग, स्प्लिट आउट करना। कैटेगराइज करना। एग्जैक्टली, वेरी गुड, कैटेगराइज करना। अच्छा, आप एंटर कर दें। अच्छा, सेम तो रिफ्रेश, /n/fs:0, सॉरी गलत हो गया, एफ MB50। FB50, 05.08। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 100, डेबिट 125 million, 200। अच्छा, आपकी स्पीड इतनी हो कि आप जब 125 million लिखे तो एक्यूरेट वही आना चाहिए। बात हम सोचते हैं भाई कितने जीरो आती है। अच्छा, फिर ये एक और एरर आ गया आपके पास, करेक्ट कस्टमाइजिंग सेटिंग। इसको आई थिंक हमने लास्ट टाइम इसको सॉल्व किया था, लेकिन फिर भी आ रही है। तो ऐसे कंसल्टेंट लेवल के ऊपर ना आपके ये जो एरर्स हैं ये मैटर करते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद आपने इसको ओपन करके, तो ये जो सेकंड इसकी ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन ऑप्शन इसको आप क्लिक करके ओपन कर दें, तो जो भी एरर्स आएंगे ना वो आपके सामने उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये देखें, अब यहाँ पे आपके पास तीन किस्म के वो एरर्स हैं, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, इनएक्टिव पोस्टिंग पीरियड और वर्जन, ये तीन बेसिकली हैं। तो हम यहीं से इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे क्लिक किया क्वेश्चन मार्क के ऊपर, और सिस्टम आपको, बात कर ऐसा होता है कि जो एरर्स आते हैं ना, तो सिस्टम आपको जो है ना इंस्ट्रक्शन भी देता है और साथ में इसका पाथ भी बताता है। आपने उन पाथ को फॉलो करके अपना जो एरर है उसको सॉल्व कर सकते हो। एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग, क्लिक ऑन दिस वन, तो ये डायरेक्ट एक्टिविटी पाथ ओपन कर देगा। ये देखिए, क्लिक ऑन दिस, और न्यू एंट्री के बजाय पोजीशन पे जाना है। क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या था? JR01, प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग। अब ये क्या चीज है? आप पूछे सही, ये इसका यहाँ पे इसका लिंक क्या है? एज फॉर हाना 2022 में एसएपी ने इन चीजों को कंपलसरी कर दिया है। ओके, जबकि ईसीसी में ये चीज कंपलसरी नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग को भी एक्टिव करना है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग को भी एक्टिव करना है, और जो वर्जन है आपने उसको भी एक्टिव करना है। वर्जन मीन जो कंट्रोलिंग वर्जन है, कि भाई कंट्रोलिंग में दो चीज आती हैं, प्लानिंग बजटिंग, सॉरी प्लानिंग आती है, फिर आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग आती है। ओके, अच्छा, उसके बाद आप आ जाए। अच्छा, यहाँ से फिर आप इसको बैक स्पेस, इसको क्लोज कर दो, और इस पे आप आ जाए। वर्जन जीरो ऑफ कंट्रोलिंग एरिया GR01 इज नॉट असाइंड टू एनी लेजर, क्लिक ऑन क्वेश्चन मार्क। सर चलेगा। अच्छा। क्लिक ऑन दिस, और ये आ गया, डिफाइन लेजर फॉर कंट्रोलिंग वर्जन। अच्छा, यहाँ पे न्यू एंट्री में आ जाए, GR01, वर्जन 0, लेजर 0L।
अच्छा, अब ये क्या चीज़ है सर? ये यहाँ पे जीरो से क्या मुराद है? और ये जीरो एल ये कहाँ से आ गया? यहाँ जीरो से मुराद एससीपी का बाय डिफॉल्ट कोड है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो कंट्रोलिंग है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, प्लानिंग कॉस्टिंग एंड एक्चुअल कॉस्टिंग। ओके, ये उसको रिप्रेजेंट कर होता है जीरो। और ये जो है ना जीरो एल, ये रिप्रेजेंट कर होता है लीडिंग लेजर को। अच्छा, इसको कंट्रोल सेव कर दें। लीडिंग लेजर का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एंट्रीज पोस्ट होंगे वो जिस लेजर में जाती हैं उसको हम कहते हैं लीडिंग लेजर। ओके, जो कंपनी का मास्टर लेजर होते हैं। अंडरस्टूड? इन शॉर्ट वर्ड आप यूँ कह सकते हैं कि देखें, कंपनी के अंदर जब आप एंट्री पोस्ट करते हैं, देखें कोई भी जब कंपनी के अंदर एक्सपेंस इस्तेमाल होते हैं तो वो एक्सपेंस आपका किस में जाता है? उसमें क्या उसे कहते हैं, कंट्रोलिंग में। ओके, और सीजीएस में जाता है। आपने तो नाम तो सुना होगा सीजीएस का। अगर नहीं तो ये आप देखने के मतलब कि जो है ना ये उसमें कॉस्टिंग शीट या देखें, प्रॉफिट अगर आप आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप इसको सेल करने, तो उसमें तीन चीज़ आती हैं: सेल प्राइस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, तो ये जो कंपनी के अंदर जितने भी एक्सपेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर्स वो कॉस्टिंग में ऑटोमेटिकली ऐड अप हो रहे होते हैं, ताकि जब आपने कोई प्रोडक्ट तैयार करनी है, उसके बाद आपने इसको अगर सेल करनी है, तो आपको ये मालूम हो कि भाई ये हमारी सेल प्राइस है, ये हमारी कॉस्टिंग है और ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। क्लियर? ये इसका पर्पस है। बैक स्पेस प्लीज। अच्छा, जो आपका एक और है ये वाला एरर, इसको ओपन करें। इसका आई थिंक पाथ शायद इसमें ना दिया हो। अगर पाथ है इसमें ट्रैक नहीं, तो हमें बैक एंड से जाना होगा। मैसेज नंबर दिस वन, और ट्रांजेक्शन कोड है ये, यहाँ से कैसे जाएगा? बैक, और इसको आप क्लोज कर दो। कम टू फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन लेजर्स, देन लेज अगेन, देन आप आ जाए डिफरेंट सेटिंग्स फॉर लेजर इन करेंसी टाइप्स। इसको यहाँ से आप को क्रॉस पीटी कर दो। अच्छा, वो सॉरी, उसमें क्या था अच्छा, यहाँ पे जरा वापस आई। लेज है वाई फोर, ये यहाँ पे नोट कीजिए। वाई फोर यहाँ पे है, वाई फोर कम टू पोजिशन, और वाई फोर एंटर। अच्छा, एक्सटेंशन मेजर, select this one, double click on Unicode। यहाँ से इग्नोर कर दें, और पोजीशन कंपनी कोड क्या है? जो कंपनी कोड इज JR01, और टैब की यूज करो पोस्टिंग पीरियड। देखिए स्टूडेंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज एम्प्टी, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज एम्प्टी।
लेजर, वाई फॉर कंपनी कोड दिस वन। कंपनी कोड के अंदर जो, सॉरी, वाई फॉर लेजर है, और आपका जो कंपनी कोड है, कंपनी कोड का जो वाई फॉर लेजर, इसके अंदर पोस्टिंग पीरियड वेरी एम्प्टी है। तो यहाँ पे आप इसका ये कोड पुट अप कर दें। कहता है पोस्टिंग पीरियड पीपीवी पीपीवीजे। ओके, ये आ गया आपका। अच्छा, अब आप इसको सेव कर दो। स्टूडेंट, एक चीज को आपने करनी फोकस ये करने कि जब भी कोई एरर आते हैं ना, तो पहले तो आपने उस एरर को अंडरस्टैंड करने के एरर आपसे क्या कह रहा है, कौन सा एरर है, फिर उसके बाद आपने इसके सोल्यूशन को फोकस करने। और नाउ कम बैक, उसको रिफ्रेश कर दो और अपनी एंट्री जो है उसको पोस्ट करें प्लीज। FB50 इन्वेस्टमेंट एंट्री, और ये आपका जाएगा 100 एंड 25, और ये आपका जाएगा 200 क्रेडिट स्टडी की। फिर इसमें हम कॉस्ट सेंटर में लेके भी कॉस्ट सेंटर, वेरी गुड। कॉस्ट सेंटर हम जब एक्सपेंस में एंट्री पोस्ट करेंगे तब ऐड करेंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल था कि सर इसमें हम कॉस्ट सेंटर ऐड नहीं करेंगे। कॉस्ट सेंटर हमेशा तब ऐड किया जाता है जब आप एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी पोस्टेड फर्स्ट जर्नल एंट्री। ओके, तो जो अकाउंटिंग वाले हैं वो यहाँ पे देख लें, इसकी जो एंट्री बनी है, कम टू डॉक्यूमेंट, कम टू डिस्प्ले, और उसके बाद आपकी ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब आपके कंपनी में 125 मिलियन रुपीस आ चुके हैं माशाल्लाह से। तो अब जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो हमने इसी बेस के ऊपर हमने एग्जीक्यूट करनी है। ओके, और एक और चीज़ ये होती है कैश जर्नल। सम टाइम ऐसा होता है कि, अच्छा, एक बात प्लीज ये नोट कीजिएगा, जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है ना, आपने FB50 में पोस्ट करनी है, और जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो आप उसमें कैश जर्नल में पोस्ट करेंगे। राइट। अच्छा, और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मतलब कि मैंने तीन जो मॉड्यूल्स को इसमें मर्ज किया वो ये है। देखें, आप चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो, कंट्रोलिंग के हो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हो, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हो, या एसेट मैनेजमेंट के हो, जिसके भी, आपके हर डिपार्टमेंट में जो ट्रांजैक्शन इस्तेमाल की जाती हैं, और जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें आपके कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो आप लोगों ने अपनी ट्रांजैक्शंस में कॉस्टिंग को बकायदा सुपरवाइज करना होता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। क्लियर? तो अभी इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने अपने जो आपके जो कंसर्न मॉड्यूल्स हैं हम उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे फर्स्ट टाइम ये कहा था कि जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मॉड्यूल है एससीपी का, उस मॉड्यूल पे काम करने के लिए आपकी बेसिक जो पैरामीटर्स हैं वो कंपलसरी हैं। तो चाहे आपका जो भी मॉड्यूल हो, तो ये जितने भी हमने यहाँ पे वर्किंग की है ये तमाम मॉड्यूल्स के लिए कंपलसरी है। ओके, बीइंग अ कंसल्टेंट, आपका ये भी काम होना चाहिए कि आपको इन चीज़ों की प्रॉपर लॉजिक अंडरस्टैंड हो कि भाई ये इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। राइट। तो देखें, एक चीज़ है मार्केट में जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका काम क्या होता है? आप उसको कोई भी चीज़ देते हैं वो आपको एक्यूरेट उसमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री आजकल काफ़ी ज़्यादा वो ग्रोम कर रही है। तो
वही इंडस्ट्री कामयाब होगी जिसके जो एम्प्लॉयज हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे। तो आपको ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट भी चेंज करना होगा कि हमें अपने पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही फ़ोकस करना है, ठीक है? देखिए पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को आप फ़ोकस करते हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें अगर आपने परफ़ॉर्मेंस की बात करनी है, उसमें अगर आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हो या सुपरविज़न की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको ईआरपी सिस्टम में जितने भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन तमाम के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ओके, ये अगरचे ये काम जैसे कि पीएम का अकाउंटिंग का काम नहीं है, लेकिन नॉलेज आपके लिए कंपल्सरी है। सप्लाई चेन का इसमें काम नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन वालों के लिए भी इसका नॉलेज कंपल्सरी है। ओके, तो इस तरह से आप इसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करें और जो भी आपकी असाइनमेंट है वो काइंडली मुझे टाइमली प्रेजेंट कर दिया करें। अगर तो आप लोगों ने कामयाब होना है तो आप इसकी जो असाइनमेंट है इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी इश्यूज आते हैं मुझसे मुझे वो आप पिक्चर शेयर कर दें कि सर ये इसका ये एरर आ रहा है, इसका आप हमें सोल्यूशन बता दें तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दिया करूंगा। क्लियर? तो काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट करें, फिर मुझे आप प्रेजेंट कर दो। थैंक यू।